राधे राधे। मैं हूँ डॉक्टर मोनिशा डोले और आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ इस प्यारे से चैनल में स्पिरिचुअल अवेकनिंग विद डॉक्टर मोनिशा। आपके लाइक्स और कमेंट्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप जब कमेंट्स लिखते हैं मैं आपके बारे में थोड़ा सा जान पाती हूँ, तो वीडियो को देखने के बाद अंत में अपने थॉट्स नीचे ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और मुझे थोड़ा सा बल और प्यार दीजिए। अगर आपको अपनी स्पिरिचुअल अवेकनिंग जर्नी में काउंसलिंग या थेरेपी सेशंस की ज़रूरत है तो आप मेरे साथ सेशंस बुक कर सकते हैं। ईमेल मी एट monishadole@gmail.com। अगर आप आज का ये वीडियो देख रहे हैं, वीडियो का टाइटल देख के, तो ज़रूर आपके साथ धोखा हुआ है, किसी ने आपको चीट किया है। ये रोमांटिक कनेक्शन में हो सकता है या फिर बिजनेस कनेक्शन में हो सकता है, किसी दोस्त के द्वारा आपको धोखा मिला होगा, परिवार के थ्रू आपको धोखा मिला होगा। और आज का वीडियो किसी स्पेसिफिक जेंडर के लिए नहीं है, ये मेल के लिए भी है, फीमेल के लिए भी है। तो आज के वीडियो से के माध्यम से मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलना चाहती हूँ। आप सोच रहे होंगे कि मैं क्या पागल हो गई हूँ, आपके साथ इतना दर्दनाक हादसा हुआ है, आपको किसी ने धोखा दिया है, आप एक पेन से गुजर रहे हैं और मैं यहाँ पे आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस बोल रही हूँ। जी हाँ, आपने सही सुना, मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस कर रही हूँ क्योंकि ये एक न्यू बिगिनिंग का वक्त है। वो एक्चुअली धोखा नहीं था, वो एक रिफ्लेक्शन था, वो एक दर्पण था, एक मिरर था कि आपके अंदर क्या चल रहा है। बाहर जो होता है वो हमारे अंदर का ही एक रिफ्लेक्शन है, हमारे अंदर का ही मैनिफेस्टेशन है। अगर आप किसी को धोखा दे रहे हैं, अगर आप चीट कर रहे हैं, अगर आपने किसी को धोखा दिया है, तो वो भी आपके अंदर के एनर्जी का ही मैनिफेस्टेशन है। अगर आपके साथ भी धोखा हुआ है तो वो भी आपके ही अंदर का मैनिफेस्टेशन है। लेकिन अज्ञानता की वजह से, अनकॉन्शियसनेस की वजह से हम जिंदगी को एक प्रोग्रामिंग के साथ जीते रहते हैं। जो कंडीशनिंग हुई है हमारी, उसके हिसाब से हम जीते रहते हैं। तो कभी कभी प्रकृति को हमारे साथ ऐसे इंसिडेंट्स करने पड़ते हैं जिससे हमारे होश उड़ जाए, जो मधोशी छाई रहती है वो हट जाए और हम मजबूर हो जाए अपने अंदर झांकने के लिए, अपने आप को कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछने के लिए। तो ये तो बस एक जरिया था कि आपकी अवेकनिंग हो। चीटिंग एक तरीका हो सकता है, नार्सिसिज्म एक तरीका हो सकता है, बिजनेस में धोखा एक तरीका हो सकता है, हेल्थ इश्यूज एक तरीका हो सकता है आपकी अवेकनिंग का। तो ये वक्त है आपके रीबॉट का। आप समझो, उस चीटिंग के बाद आपका जो पुराना पर्सनालिटी था, पुराना जो लाइफ था, पुरानी जो पुराना जो अस्तित्व था, वो भी खत्म हो गया है। और आपको दुख मनाना है, इसके लिए मॉर्न करना है तो आप कर सकते हैं, करिए। आपकी लाइफ एज यू नो इट इज ओवर, वो खत्म हो चुका है। लेकिन अब क्या, वो तो खत्म हो गया है, लेकिन अभी मेन काम शुरू हुआ है। अगर आपके साथ धोखा हुआ है ना, तो दोस्तों इसका मतलब यह है कि आप खुद को भी धोखा दे रहे हैं कहीं ना कहीं। लेकिन आपको अपना एक बहुत ही ऑनेस्ट सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करना पड़ेगा। इसके लिए आपको क्या करना है, खुद के साथ बैठिए या फिर मिरर के सामने खड़े हो जाइए। ठीक है, घर पे तो मिरर होते ही हैं, आप अपने आप को देखते ही रहते हो मिरर में। ये दोनों के लिए है, मेल एज वेल एज फीमेल। मैं यहाँ पे ये डिस्कस नहीं करना चाहती कि मेल ज्यादा चीट करते हैं या फीमेल ज्यादा चीट करते हैं। इररिस्पेक्टिव ऑफ योर जेंडर, अगर आपके साथ धोखा हुआ है तो आप मिरर के सामने खड़े हो जाइए और अपने आप का सामना कीजिए और अपने आप से पूछे, आंखों में आंखें डाल के, और पूछे अपने आप से कि मैं खुद के साथ कैसे चीटिंग कर रही हूँ। आपकी आंखें एक गेटवे होता है आपकी आत्मा तक। यहाँ पे आप अपनी आत्मा के साथ डिसऑनेस्ट हैं, आप खुद के साथ चीटिंग कर रहे हैं। कैसे? अभी आप जब अपने आप से ऐसे सवाल पूछेंगे और आपके अंदर ही सारा ज्ञान है, आपको ज्ञान बाहर से ढूंढने की जरूरत नहीं है। इसको बोलते हैं आत्मज्ञान। जब आप अपनी आत्मा को गुरु मान के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछेंगे तो आपको कई तरह के रियलाइजेशंस होंगे। क्या आप कोडिपेंडेंट थे उस इंसान पे? क्या आप उस इंसान से एनर्जी लेते रहते थे? हमारी बहुत गलत प्रोग्रामिंग हुई है। हम
जब एक दूसरे से एनर्जी लेते हैं, किसी और से एनर्जी लेते हैं, उसी को प्रेम समझते हैं। लेकिन जब हम किसी और से एनर्जी लेते हैं, वो प्रेम नहीं होता है, वो मोह होता है। जहाँ पे आप किसी की एनर्जी चूसते हैं, वो आपकी एनर्जी चूसते हैं। तो आप कब तक चूसते रहोगे एक दूसरे की एनर्जी? एक टाइम पे होता है कि कुछ ऐसे इंसिडेंट होते हैं या फिर आपस में इतनी सारी लड़ाई झगड़े होते हैं कि आपका ब्रेकअप हो जाता है, या फिर बाहर से ऐसा कुछ इंटरवेंशन होता है जिससे आपको वो एनर्जी सप्लाई आपका कट ऑफ कर दिया जाता है और आपको मजबूर किया जाता है डिवाइन के द्वारा, आपकी सोल के द्वारा, कि आप अंदर झांके। तो आप अगर ऑनेस्टली अपना एक इंस्पेक्शन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्या आप उनसे ऊर्जा लेते थे, क्या आप को डिपेंडेंट थे, कहाँ कहाँ आप उस इंसान के ऊपर डिपेंडेंट थे। खुश रहने के लिए क्या आप उन पे डिपेंडेंट थे? क्या आप उनकी ज़रूरतों को अपनी ज़रूरत से ज़्यादा उनको अहमियत देते थे? क्या आप अपनी सेल्फ ग्रोथ को कहीं रोक रहे थे? आपको पता है आपको करियर में इस तरफ जाना है, लेकिन अगर आप उस तरफ जाओगे तो आप अपने रिलेशनशिप को थोड़ा कम वक्त दे पाओगे, तो आप अपने एक्सपेंशन को रोक रहे थे। आप कहाँ रिलेशनशिप में ऑनेस्ट नहीं थे? क्या आप अपनी एक्चुअल पर्सनालिटी में थे? क्या आप कुछ हॉबीज थी आपकी पहली, वो आप करना, वो सब आपने बंद कर दिया, अब आप रिलेशनशिप में इतने घुसे पड़े हैं? कुछ भी अचानक से नहीं होता है। हमें हमेशा सटल हिंट्स मिलते रहते हैं जब हम किसी इंसान के साथ होते हैं, पहले दिन से ही। लेकिन हम इतने भूखे होते हैं, प्यार में इतने भूखे होते हैं, इतने नीडी होते हैं, इतने को डिपेंडेंट होते हैं कि हम उन पे पर्दा डालते रहते हैं। हम अपने आत्मा से डिस्कनेक्टेड होते रहते हैं और अपने मन की सुनते हैं, अपनी इच्छाओं की सुनते हैं। आपको एक रिलेशनशिप में रहना इतना प्यारा लगता है और अकेले रहने से इतना डर लगता है कि आप उन सटल हिंट्स को इग्नोर करते हैं। और आप अपने आप के साथ ईमानदारी से ये इंस्पेक्शन कीजिए, एंड मैं दावे के साथ बोल सकती हूँ कि आपको मिलेगा कि कहाँ कहाँ आप खुद को धोखा दे रहे थे, खुद को चीट कर रहे थे। तो कुछ भी अचानक से नहीं होता है। कभी कभी आपको ये भी रियलाइज हो सकता है कि आप प्रेम को ही नहीं समझते थे। जो जो अभी तक आपने सीखा है वो रोमांस था, वो प्रेम नहीं था, वो मोह था, आपकी तरफ से भी और सामने वाले इंसान की तरफ से भी। अगर आप सच्चे में किसी से प्रेम करते हैं और फिर भी उस इंसान ने आपको धोखा दिया, तो आपको इतना दर्द नहीं होगा। आपकी आत्मा बोलेगी कि चलो जाओ, खुश रहो, मैंने तो अपना 100% दिया ना। तो आप यूनिवर्स से ये बोलोगे कि मुझे भरोसा है आप पे, मैंने जो प्यार दिया था वो इस फॉर्म में नहीं बल्कि दूसरे फॉर्म में आएगा और एक बेटर फॉर्म में आएगा। तो आपके अंदर ये एक बल होगा, एक शक्ति होगी इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए। लेकिन अगर आपको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, पीड़ा हो रहा है, यू फील वेरी ड्रेन, आप डीमोटिवेटेड, एकदम सुसाइडल फील कर रहे हैं, तो ये प्रेम नहीं था, ये था मोह। और आप प्रेम के हकदार हैं, यू डिजर्व लव। लेकिन प्रेम सीखना पड़ता है। प्रेम क्या है, उसमें ध्यान लगाना पड़ता है, तपस्या करनी पड़ती है। ऐसे ही रात चलते सच्चा प्रेम नहीं मिलता है, आपको प्रेम के लिए तपस्या करनी पड़ती है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है, प्रेम का मतलब सहना नहीं होता है, प्रेम का मतलब डिसरिस्पेक्ट नहीं होता है। प्रेम का मतलब ये नहीं कि कोई आपको धोखा दे रहा है और आप उसे एक्सेप्ट करते रहें। आपको ये पूछना चाहिए कि ये आपके साथ क्यों हो रहा है। आपकी एनर्जी कहीं ना कहीं डिप्लीट हो रही है, आप खुद से प्यार नहीं कर रहे हो, आप खुद का ध्यान नहीं दे रहे हैं, आप खुद को फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं, आप एक फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी फील कर रहे हैं। आपके कुछ एम्बिशंस थे मे बी, और रिश्ते में आने के बाद आपने अपने एम्बिशंस, अपने गोल्स को पीछे छोड़ दिया और ज़्यादा प्रायोरिटी एक रिश्ते को दे रहे हैं क्योंकि आपको उस रिश्ते में सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी महसूस होता है। या फिर आपका कभी भी गोल नहीं था, आपको लगता था कि यही आपकी लाइफ का सब कुछ है, रिश्ता, शादी, बच्चे। तो आपके साथ डिवाइन ने ये इंसिडेंट किया ताकि आप जाग जाओ और लाइफ में कुछ और करो। रिलेशनशिप वगैरह तो चलता रहेगा, घर परिवार चलता रहेगा, लेकिन ये जो प्रकृति है वो वही करेगी जो प्रकृति को ज़रूरत है। देखिए, हम यहाँ पे भोगने के लिए नहीं आए हैं, हम यहाँ पे प्रकृति का भाग है। तो प्रकृति को अभी किस चीज़ की ज़रूरत है, वही होगा आपके लिए। अगर प्रकृति आपसे कुछ काम करवाना चाहती है तो आपके साथ ये सब होगा ताकि आप खुद पे ध्यान दें, खुद को तैयार करें और आपको आपके सोल पर्पस की तरफ वो आपको भेजे। तो ये आपका एक रीबर्थ का टाइम है। आपको रोना है, जो करना है कीजिए, खुद को हील कीजिए। ये वूंड है, वूंड ऑफ सेल्फ अबैंडनमेंट। आपने खुद को अबैंडन किया हुआ था अब तक।
आपने खुद को धोखा दिया हुआ। आप खुद को भी कितने सारे झूठ बोल रहे हैं अब तक। जब ये मिरर एक्सरसाइज आप कीजिए, आप रोज अपने आप को पूछते रहिए, मैं अपने आप को कैसे चीट कर रही हूँ, मैं अपने आप को कैसे चीट कर रहा हूँ। पूछते रहिए, जितनी बार पूछते रहेंगे हर बार आपको एक एक आंसर मिलता रहेगा, आंसर मिलता रहेगा। दोस्तों, हीलिंग एक लाइफस्टाइल है, ये कोई क्रैश कोर्स नहीं है, ये एक सेशन नहीं है, एक कोच के पास आप आएंगे और आप एकदम एनलाइटन हो जाएंगे, ऐसा नहीं है, सारे वूंड्स हिल जाएंगे, ऐसा नहीं है। हीलिंग एक लाइफस्टाइल है, हीलिंग टेक्स टाइम और हीलिंग इज अ लाइफ टाइम प्रोसेस। आप अपने आप से पूरा दिन बहुत सारे झूठ बोलते रहते हैं। आपकी आत्मा को कुछ पता है कि आपके अंदर प्रतिभा है, लेकिन आपको डर लगता है। आप अपने आप को बोलते रहते हो कि आई एम नॉट रेडी, मेरे पास रिसोर्सेस नहीं है, मेरे पास कॉन्टैक्ट्स नहीं है, मेरे पास टैलेंट नहीं है, मैं ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, मैं अच्छा बोलती नहीं हूँ, मैं अच्छी दिखती नहीं हूँ, मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है। तो ये सब आप झूठ बोल रहे हैं। आपको ये डर है, वो डर है, ये सब आप झूठ बोल रहे हैं अपने आप से। क्योंकि आपकी जो आत्मा है, सोल कंप्लीट है, सोल संपूर्ण है। अगर आप खुद को बोलते रहते हैं कि आप रिश्ते के बिना अकेली हो जाएंगी, आपको लोनलीनेस से डर लगता है, तो ये भी एक भ्रम है, ये भी एक झूठ है। क्योंकि सोल अपने आप में कंप्लीट होता है, सोल को किसी की जरूरत नहीं होती है। सोल एक सॉलिटरी यात्रा में है, लेकिन जो हमारा ईगो सेल्फ है, हमारा फॉल्स सेल्फ है, उसको कंपेनियनशिप की जरूरत होती है, उसको चिपकने की जरूरत होती है, उसको साथ की जरूरत होती है, क्योंकि ईगो अपने आप में सिक्योर फील नहीं करता है। लेकिन जो आत्मा है वो अपने आप में संपूर्ण है, क्योंकि आत्मा एक निरंतर सॉलिटरी आध्यात्मिक जर्नी में है। ठीक है, तो आप अकेले ही हैं, भले आप रिश्ते में रहेंगे या रिश्ते में नहीं रहेंगे, आपकी शादी हुई हो या ना हुई हो, आप एक सॉलिटरी जर्नी में हैं। उसके साथ ही आपको बीवी, बच्चे, पति, ये सब मिलता रहेगा, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, ये सब होता रहेगा, फैमिली। लेकिन आप एक इंडिविजुअल जर्नी में हैं, तो अपने इंडिविजुअल सेल्फ को मत भूलिए। अपना अपना जो आपका अस्तित्व है उसको मत भूलिए। अभी मे बी आप कहीं ना कहीं भूल गए हैं, या फिर आपने कभी भी अपने आप को पूछा ही नहीं है, कभी भी आपने अपने आप को पूछा ही नहीं है कि आपका सेल्फ आइडेंटिटी क्या है, आपकी इंडिविजुअलिटी क्या है, आपकी जो पर्सनैलिटी है, ये क्या आपको परिवार ने दिया है, क्या आपके दोस्तों ने दिया है? ये जो प्रोग्रामिंग हुई है उससे आपको निकलना है और खुद से पूछना है कि आपके इंडिविजुअल डिजायर्स क्या है, आपके इंडिविजुअल गोल्स क्या है, आपकी सोल कहाँ जाना चाहती है। क्या वो एक नए शहर की तरफ जाना चाहती है? तो आप जाइए। एंड मैं दावे के साथ बोल सकती हूँ कि अगर आप अपना एक बहुत ऑनेस्ट इंट्रोस्पेक्शन करेंगे तो आपकी सोल बहुत ईमानदार है, बहुत लॉयल है, वो आपको ऑनेस्ट आंसर्स देंगी, आपको ऑनेस्ट आंसर्स देंगी। और अगर आप उन आंसर्स पे एक्शन लेंगे, उस पे काम करेंगे, तो आप एक नवीन जिंदगी की तरफ आगे बढ़ेंगे और वो लाइफ बहुत बेहतर होगी अभी की लाइफ को देखते हुए। अभी की जो लाइफ है ना, वो एक अनकॉन्शियस लाइफ है, इसमें जान नहीं है। अगर आप एक अच्छा लाइफ जी भी रहे थे ना, तो ये अभी अपग्रेड का वक्त है। इट्स अगेन इन न्यू बिगिनिंग। आप मे बी सेम करियर में ही रहेंगे, लेकिन जब आप अपने आप को एनर्जी देंगे, प्यार करेंगे, अपने ऊपर काम करेंगे, अपनी आत्मा की सुनेंगे, तो आप अपने करियर में ग्रो करेंगे। आपको या तो नया करियर पाथ मिल जाएगा, आपको आइडियाज आएंगे, इंस्पिरेशन मिलेंगी। क्योंकि हर एक सोल बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है, बहुत ज़्यादा डिवाइन होती है, सबके अंदर डिवाइन एनर्जी है, लेकिन हमारी प्रोग्रामिंग इतनी स्ट्रांग है, एक इगोइस्टिक प्रोग्रामिंग है, जिसकी वजह से हमारे अंदर एक फॉल्स सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी आ जाती है। तो ये जो जर्नी है अवेकनिंग की, ये पेनफुल होता है, क्योंकि हमें एक प्राइस तो पे करना पड़ता है। सच्चाई की जो जर्नी है, अध्यात्म की जो जर्नी है, उसके लिए हमें एक प्राइस तो पे करना पड़ेगा। ईगो के रास्ते में भी एक प्राइस को पे करना पड़ता है। जब आप ईगो के रास्ते में चलते हैं, अपनी चॉइसेस ईगो बेस रखते हैं, मन मुताबिक रखते हैं, तो आपको एंजाइटी, डिप्रेशन, इनसिक्योरिटी, जेलसी, ये सब फील करना पड़ता है। लेकिन जब आप अध्यात्म के रास्ते में चलते हैं, तो आपको पीस, होलनेस, क्लैरिटी, ये सब मिलेगी। ठीक है, तो आशा करती हूँ आज के वीडियो से आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिली होगी। तो निराश मत होइए, मैं समझती हूँ कि आपको अभी बहुत पीड़ा हो रही है, ऐसा लग रहा है कि दुनिया ख़त्म है, बार बार वही सब चीज़ें माइंड में
आ रहे हैं वही सारे एक्शंस, वही सारे रोल, वही सारी इमेजेस बार बार। ये सब आपके ईगो का खेल है। आपका ईगो आपको ट्रैप रखने की कोशिश करेगा। वही सारे यादें, वही सारे कंफ्यूजन आपको बार बार याद दिलाने की कोशिश करता रहेगा। लेकिन आपको अपनी सोल की सुननी है और सोल को चूज करना है। आपको बोलना है नो। आपको नो बोलना सीखना है। आपको अपने ईगो को बोलना है नो, मैं ये डिजर्व नहीं करती, मैं ये डिजर्व नहीं करता। आई चूज माई सेल्फ। आपको खुद को चूज करना है। अगर किसी इंसान ने किसी और चीज को चूज किया है तो आप खुद को चूज कीजिए। आप भी उनको मिरर कीजिए। आप खुद को चूज कीजिए। आप क्यों दुख को चूज करेंगे? आपने कुछ गलत नहीं किया है, तो आप खुद को चूज कीजिए और एक नवीन लाइफ की तरफ आगे बढ़िए। अपनी आत्मा को चूज कीजिए, अपनी चेतना को चूज कीजिए। और जब आप अपनी सोल को चूज करेंगे, आपकी चेतना बढ़ेगी, आपका कॉन्शियसनेस एक्सपैंड होगा और आपके लिए न्यू अपॉर्चुनिटीज खुलेंगी। तो अपने पेन को फील कीजिए, अपने पेन से भागिए नहीं। जो जो पेन आपको फील हो रहा है उसे फील कीजिए। जितना फील करेंगे उतने ही जल्दी आपकी हीलिंग होगी। ठीक है? तो बस आज की वीडियो में इतना ही। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, इनर वर्क करते रहिए। दिल से बोलिए जय श्री राम, राधे राधे।